दोस्तों, भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है नागेश्वर ज्योतिर्लिंग। अपनी महिमा और अद्भुत इतिहास के लिए जाना जाता है। गुजरात के द्वारका के पास स्थित है। इस धाम को पीछे छिपी भक्ति और विजय की एक अनोखी कहानी है। चलिए जानते हैं क्यों शिव को यहाँ नागों के ईश्वर के रूप में पूजा जाता है। प्राचीन काल में इस क्षेत्र में दारुक नाम का एक राक्षस और उनकी पत्नी दारुका का राज था। दारुका को माता पार्वती का यह वरदान प्राप्त था कि वह जहाँ भी जाएगी वह जंगल दारुका बन के उसके साथ चलेगा। इसी भक्ति के घमंड में राक्षस निर्दोष लोगों को ऋषियों को परेशान करते थे। और एक बार राक्षस सुप्रिय भगवान शिव का परम भक्त था। कारागार जेल में रहते हुए भी उन्होंने शिव की भक्ति नहीं छोड़ी। उसने वहाँ मिट्टी का शिवलिंग बनाया और निरंतर ओम नमः शिवाय का जाप करने लगा। जब दारुक को यह पता चला कि तो वो क्रोधित होकर सुप्रिय को मारने के लिए कारागार पहुँचाया। सुप्रिय डरा नहीं और उसने आंखें बंद कर महादेव को पुकार। भक्त की पुकार सुनकर भगवान शिव एक ऊंचे सिंहासन पर ज्योतिर्लिंग स्वरूप में प्रकट हुए। उन्होंने दारुक और उसकी असुर सेना का वध कर सुप्रिय की रक्षा की। शिव जी ने उन्हें सुप्रिय के प्रसन्न होकर कहा कि यह इसी स्थान पर लिंग के रूप में निवास करेंगे ताकि उनके भक्त हमेशा सुरक्षित रहे। नाम का अर्थ नागेश्वर यानी नागों के ईश्वर। भगवान शिव के गले में नागों का वास है जो बुराई पर निरंतर करना प्रतीक है। अनोखी प्रतिमा। यह मंदिर परिसर में भगवान शिव की 80 फीट ऊंची ध्यान मगन विशाल प्रतिमा है जो पर्यटकों को आकर्षक का केंद्र है। ज्योतिर्लिंग की दिशा। माना जाता है कि यह दर्शन मात्र से व्यक्ति को जीवन में सभी विश्व कष्ट समाप्त हो जाते हैं। हालांकि मुख्य मंदिर द्वारका गुजरात के माना जाता है, लेकिन कुछ लोग महाराष्ट्र के हिंगोली और उत्तराखंड के जागेश्वर को भी नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के मानते हैं। मंदिर के अनोखी दिशा। ज़्यादातर हिंदू मंदिर का मुख्य ईस्ट फेसिंग होते हैं, लेकिन नागेश्वर ज्योतिर्लिंग पश्चिमी मुखी वेस्ट फेसिंग है। इसके पीछे एक दिलचस्प लोक कथा है। कहा जाता है कि यह भक्त नामदेव यहाँ भजन कर रहे थे तो स्थानीय लोगों ने उन्हें मंदिर के पीछे जाने को कहा क्योंकि वह गर्भगृह के सामने बैठे थे। नामदेव ने कहा, मुझे वह दिशा बता दो जहाँ भगवान शिव नहीं है। जैसे वही पीछे घूमे, पूरा मंदिर के और ज्योतिर्लिंग उनके साथ उसी दिशा में घूम गया। नाग नागिन का जोड़ा चढ़ाया जाता है। इसी मान्यता है कि अगर किसी को कुंडली में काल सर्प दोष है तो यहाँ विशेष पूजा करने से उनकी मुक्ति मिल जाती है। लोग चांदी के छोटे नाग नागिन यहाँ दान स्वरूप भी चढ़ाते हैं। ज्योतिर्लिंग को स्पर्श करने या जल चढ़ाने के लिए पुरुषों को धोती पहनना अनिवार्य है। महिलाओं के लिए साड़ी या सूट सदा पहनना जरूरी है। आप यहाँ स्वयं अभिषेक कर सकते हैं जो कोई अन्य बड़े ज्योतिर्लिंग में अब संभव नहीं है। पौराणिक कथाओं में जिस दारुक का जंगल का जिक्र है उसे आज दारुक का क्षेत्र माना जाता है। यहाँ आज भी जंगल झाड़ियाँ और बबूल के पेड़ काफ़ी मात्रा में मिलते हैं जो उस पौराणिक जंगल के याद दिलाते हैं। द्वारकाधीश की दूरी। यह मंदिर मुख्य द्वारका शहर से करीब 15 से 17 किलोमीटर की दूरी पे है। दोस्तों, क्या आपको पता है कि नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के स्थान 3 जगहों में मतभेद है। एक गुजरात में द्वारका, महाराष्ट्र में हिंगोली में ओढ़ा नागनाथ और तीसरा उत्तराखंड के अल्मोड़ा में। आपकी राय कमेंट बॉक्स में बताइए जो असली स्थान कौन सा है, कमेंट में ज़रूर बताइए। थी नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की कहानी। आप लोगों को अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करिएगा। धन्यवाद देखने के लिए।